हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जो कि हमारा बीपीएड सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट है, जिसपे हम यूनिट 1 में बात कर रहे थे। सिलेबस अपने आप हाथ पे रखी हुई, जिसमें हमने यूनिट 1 में 2 टॉपिक को कवर किया था। उसके बाद अब तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसी में यूनिट 1 में टाइप्स एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं अभी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जो कि बीपीएड थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस दृष्टि से व्यक्तियों या बालकों में निम्न व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टि से व्यक्तियों या बालकों में निम्न व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहली है इसमें शारीरिक, मतलब फिजिकल। दूसरी है बौद्धिक, और तीसरी हमारी है सामाजिक। चौथी है भावनात्मक या संवैगिक, जिसको हम इमोशनली बोलते हैं। और हमारा पांचवी है नैतिक, और छठी जो हमारी है वो है यहाँ पर सांस्कृतिक, और जो सातवीं है प्रजातीय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसमें ही और आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब उस इंडिविजुअल डिफरेंस के जो टाइप्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अब यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है परस्पर व्यक्तिक विभिन्नताएं, जिसको हम बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। उसको देखते हैं ये है क्या चीज़। किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मापन योग्य व्यक्तित्व के गुणों में पाए जाने वाले अंतरों को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मान के चलिए कि ये दो व्यक्ति हैं, मान के चलते हैं ये दो व्यक्ति हैं, यहाँ के पास ये दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति हो गया और एक व्यक्ति ये हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मानना है। अब हम इन दोनों में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखते हुए हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो वही हमारा कहलाता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, जहाँ पर दो या दो से अधिक आदमी होते हैं और उनमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे में अंतर देखते हैं। ठीक है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत उनकी शारीरिक विशेषताओं में अंतर, मतलब शारीरिक देखेंगे, शारीरिक रूप से उनकी विशेषताएं देखेंगे, उसमें अंतर देखते हैं। उनकी मानसिक विशेषताओं में अंतर देखते हैं, ठीक है, कि मानसिक रूप से वो कैसे हैं। उनकी संवेगात्मक भावनाओं में अंतर देखते हैं, और उनकी सामाजिक विशेषताओं में अंतर आदि आते हैं। इतनी चीज़ें हम उनके अंदर देखते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस वो डिफरेंस होते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में भिन्नताएं मापी जाती हैं कि कौन किससे क्या, किन किन चीज़ों में अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के भारों में अंतर, मतलब वजन में अंतर होता है, उनके सामाजिकता अंतर आदि इस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कौन सा है उसको देख लेते हैं। दूसरा हमारा है आंतरिक व्यक्तिक भिन्नताएं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा। ठीक है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, और वो क्या था हमारा, इंटर, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हमारा है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ देखते हैं ये क्या कहता है, एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन करने योग्य गुणों में पाए जाने वाले अंतर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। जहाँ पर हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, मान के चलिए ये एक व्यक्ति है और इसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा, जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं में अंतर पाया जाता है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितनी कितनी विभिन्न विशेषताएं होती हैं उसमें अंतर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से पीछे रह सकते हैं, अथवा व्यक्ति बुद्धिमान एवं क्रियात्मक होते हुए भी सामाजिकता की दृष्टि से अत्यंत असफल सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये हमारे दो तरह के टाइप से
ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के। आगे देखते हैं बस इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। अब यहाँ पर हमने टाइप्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस और भी क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला है बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता, मतलब मेंटल डिफरेंस। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशील कॉमा कोई अधिक बुद्धिमान कॉमा कोई अधिक बुद्धिमान और कोई मूर्ख होते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मानसिक रूप से जो एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। मानसिक विभिन्नता को समझने के लिए, ठीक है, बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बुद्धि का स्तर निकालते हैं। मतलब एक दूसरे में डिफरेंस देखने के लिए तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह हम लेते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा है और कितना उसका माइंड तेज़ है, किसका माइंड कमज़ोर है। ठीक है, कौन बच्चा कमज़ोर है, ये सब चीज़ें इन माध्यम से पता चलती हैं। ठीक है, वहाँ पे भी पता चलता है कि मानसिक तौर पर इन दोनों में डिफरेंस है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। दूसरा हमारा शारीरिक विकास में विभिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह भिन्नता रंग, रूप, भार, कद, शारीरिक गठन कौमा यौन भेद कौमा शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। अगर शारीरिक भिन्नता हम देखते हैं तो किसी का रंग, किसी का रूप, किसी का भार, किसी का कद काठी, तो इन सब में भी हमें क्या देखने को मिलता है, शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति काले गोरे, कुछ लंबे, कुछ नाटे, कुछ मोटे, कुछ दुबले, कुछ सुंदर होते हैं। तो ये क्या है, हमारी फिजिकल डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, शारीरिक भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। तीसरा हमारा है व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, पर्सनालिटी डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति और बालक के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। कुछ लोग अंतर्मुखी, जिसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, होते हैं, और कुछ बाह्यमुखी, ठीक है, जिसको हम एक्सट्रोवर्ट। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। यह प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दो तरह के व्यक्ति हैं, एक इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, दोनों में अलग अलग भिन्नताएं यहाँ पर पाई जा रही हैं दोनों के व्यक्तित्व में। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है सामाजिक भिन्नताएं, सोशियल डिफरेंस। सामाजिक दृष्टि से भी बालकों में अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, कुछ व्यक्ति बड़े जल्दी मित्र बना लेते हैं तो कुछ प्रयत्न करने पर भी मित्र नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें मित्र बनाने की कला नहीं आती। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी से बातचीत करते हैं और तुरंत ही उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्त बना लेते हैं। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बात तो वो प्रयास ही नहीं करते हैं, अगर प्रयास करते भी हैं तो कोई उनका साथी या दोस्त बनना नहीं चाहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कुछ को अधिकतर लोग पसंद करते हैं और कुछ को कोई नहीं, अर्थात कुछ बड़े लोकप्रिय होते हैं तो कुछ एकाकी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब लोग पसंद करते हैं, जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल एकांत में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, कोई भी मतलब उनसे या तो नहीं बोलता है, तो वो एकदम एकांत में वो अपनी दुनिया में मस्त हैं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो एकांत में ही अपना मस्त हैं, उनसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है, कुछ सभी के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं तो कुछ को अकेलापन और एकांत प्रियता अधिक पसंद है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लोगों के साथ घूमना उठना बैठना, ठीक है, अपनी चीज़ों को शेयर करना अच्छा लगता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद है, अकेले रहते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, कुछ भी अपना अब अकेले ही रहते हैं, मतलब किसी से किसी भी तरह की बातों को शेयर नहीं करते हैं। चलिए, ये भी एक सोशल डिफरेंस देखने को मिलता है। उसमें पांचवा पॉइंट हमारा आता है सांस्कृतिक विभिन्नताएं। ये भी एक प्रकार की हमारी विभिन्नता है, मतलब जिस देश में जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ की सांस्कृतिक जो भी है, संस्कृति जो भी है, उसको वो मानते हैं और उसको निभाते हैं, उसके थ्रू अपना वो चलते हैं। फिर हमारा धार्मिक विभिन्नताएं, ये भी एक पॉइंट इसके अंदर आता है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हेरिडिटी के बारे में। जेम्स ड्रेवर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा है, पहले परिभाषा हेरिडिटी की देखते हैं। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता है।
आगे देखते हैं, मैंने आगे भी एक इजी वर्ड में लिखा है कि हेरिडिटी क्या है। अभी आप परिभाषा देखें, फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वंशानुक्रम, ये रूथ बेनेडिक्ट कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। मतलब जो हेरिडिटी है वो हमें क्या है, माता पिता से मिलती है। ठीक है, जो भी संतान है उनको माता पिता से मिलती है, वो गुण माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, तीसरी परिभाषा हम देखते हैं, पी, जिस बर्ड की प्राकृतिक में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविकी अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना ही आनुवंशिकता है। ठीक है, ये इस तरह से हेरिडिटी को दर्शाते हैं। चौथा हमारा यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है H.A. पेट्रस एवं वुडवर्थ के अनुसार, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। आगे चलते हैं, पांचवी डिफिनेशन हम देखते हैं, B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब हम अपने शब्दों में समझेंगे कि हेरिडिटी है क्या, एक ही लाइन में हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, वंशानुक्रम एक ऐसा गुण या लक्षण है जो किसी भी बच्चे को उसके माता पिता के गुण से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब वंशानुक्रम क्या है, मतलब कोई एक बच्चा है जिसको अपने माता पिता से गुण मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात बच्चे को माता पिता द्वारा मिलने वाले गुण ही वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, यह कहलाता है। जैसे माता पिता द्वारा बच्चे में रंग, रूप, लंबाई, आकार का होना। ठीक है, यदि किसी बच्चे के पिता एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, यदि किसी बच्चे के पिता एक अच्छे एथलीट हैं तो बच्चे में भी पिता के एथलीट वाले गुण आ जाते हैं। यदि वह अभ्यास करे तो वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है। उसके अंदर भी वो एथलीट वाले गुण दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर वो अभ्यास करेगा तभी जा करके वो एक अच्छा खिलाड़ी या एक अच्छा एथलीट बन सकता है। अगर अभ्यास नहीं करेगा तो फिर आगे चल के वो एक अच्छा एथलीट नहीं बन सकता, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटी क्या है। आगे चलते अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों, आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला। आगे देखते हैं, प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यह सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। भी तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण का सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।